देखो बेटा, so today we are going to start diffraction at a single slit. बेटा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ यूज करते हैं ना। तो इस कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली एक डाइफ्रैक्शन असी मानते हैं फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन, दूसरी मानते हैं फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन दे विच की होएगा कि जो वेव फ्रंट स्लिट के नाल आके स्ट्राइक करेगा, मतलब जी सिंगल स्लिट है वो उपर जो वेव फ्रंट पहुंच रहा वा वो प्लेन वेव फ्रंट होएगा, तो फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। और अगर वेव फ्रंट कर्व्ड है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, फिर वो फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन है। बट क्योंकि फ्रेजनल्स डाइफ्रैक्शन साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो साडे सिलेबस का पार्ट है सिर्फ फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। तो इस करके ये असी मनांगे कि जी सिंगल स्लिट है, तो आ देखो सो आप शो करती स्लिट ए बी। हुण आ जी स्लिट है बेटा, यदि विड्थ स्लिट की चौड़ाई जो है वो ए एज्यूम कर ली। हुण अगर आप कहने फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन, तो दा मतलब है कि स्लिट के उपर जी बीम ऑफ लाइट आके टकराएगी वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होएगी, क्योंकि जी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होंगी है सो ओदा वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट होंदा बेटा। हुण जदों ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट के उपर पहुंचेगा तो हुण पॉइंट ए ते पॉइंट बी ये इस एक्सपोज्ड वेव फ्रंट दे, क्योंकि जेड़ा आ वाला पोर्शन है वेव फ्रंट का ये तो इसने ब्लॉक कर लेना इथों लाइट ने, तो आ वाला जेड़ा पोर्शन है जेड़ा स्लिट दे विच है वो वाला पोर्शन नूं असीं कहने हैं एक्सपोज्ड वेव फ्रंट। और अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल बेटा कि जो वेव फ्रंट है वो डिफरेंट पॉइंट्स तो डिस्टरबेंस पैदा होंदी है और अगे बढ़ती है। हुण बई ये जी डिस्टरबेंस है वो बेसिकली अगर असी चाहते हैं कि जी डिस्टरबेंस एक्सपोज्ड वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स तो पैदा हुई है वो अगर स्क्रीन के उपर पैटर्न बनाए और स्क्रीन स्लिट तो कितनी दूर है कैपिटल डी, तो क्योंकि ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है बेटा, तो यदि जी पैटर्न बनेगा वो इनफिनिटी ते बनेगा। तो इनफिनिटी तो पिछे ले आने लिए असी की करते हैं कि इस स्लिट दे जस्ट इन फ्रंट असी एक कन्वैक्स लेंस रख देने। हुण कन्वैक्स लेंस नाल की होएगा बेटा कि आ जड़ा ए तो लैके बी तक का वेव फ्रंट है स्लिट के अंदर वाला वेव फ्रंट, तो ये हिस्से तो जी लाइट पैदा होएगी और सीधी जाएगी, तो वो लाइट जी डेविएट डाइफ्रैक्ट नहीं हो रही वो पहुंचेगी स्क्रीन के पॉइंट ओ ते, और इत्थे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम। पर जी लाइट पी पॉइंट पे पहुंचेगी, तुसी देख रहे हैं वो लाइट
स्लिट चो निकलन तो बाद सीधी जान की बजाय कितना एंगल बेंड हो गई है, थीटा। तो यदा मतलब जी लाइट इत्थे पहुंचेगी पी ते, वो डाइफ्रैक्ट हुई है थ्रू एंगल थीटा। हुण बेटा वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्से तो तो आ लाइट पहुंच गई पी ते। हुण मान लो आ पी पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमम तो कितनी दूर है, वाई डिस्टेंस से। हुण भी ध्यान नाल देखो, जेड़ी लाइट ए तो चल के, तो ए बी एक्सपोज्ड वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स है एक्सट्रीम एजिस पे, ऊपर और नीचे। तो ए तो चल के जेड़ी लाइट पी ते पहुंचेगी और बी तो चल के जेड़ी लाइट पी ते पहुंचेगी, तुसी नोट कर रहे हैं बीपी डिस्टेंस एपी डिस्टेंस तो ज्यादा वा बेटा। तो हुण इट मीनस जेड़ी लाइट एपी तो ए तो पी पहुंच रही है वो घट पाथ कवर कर रही है, जेड़ी लाइट बी तो पी पहुंच रही है ज्यादा पाथ कवर कर रही है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, पाथ डिफरेंस आ गया। ਹੁਣ इस पाथ डिफरेंस ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं, ए पॉइंट तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता ए एन, तो आ एंगल बेटा सेम होएगा जितना आ एंगल है। सो ਇਹਦਾ मतलब पाथ डिफरेंस की हो गया, दिस वन। तो आप हुण मान सकते हैं कि जिन्नी लाइट ए तो निकल के पी पहुंच रही है और जिन्नी एन तो निकल के पी पहुंच रही है, सेम पाथ है। इट मीनस आ फालतू पाथ है, पाथ डिफरेंस। हुण ये पाथ डिफरेंस है, इनू कैलकुलेट करने लिए बेटा देखो आ तुहाडे सामने राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ए एन बी। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, हाईपोटेन्यूज है। हाईपोटेन्यूज की वैल्यू ए है, विड्थ ऑफ स्लिट। तो परपेंडिकुलर हाईपोटेन्यूज एंगल, तो परपेंडिकुलर आ गया, इट मीन साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज, सॉरी ए। तो बी एन की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। तो इट मीन्स जेड़ी लाइट पी पॉइंट ते पहुंच रही है फ्रॉम पॉइंट ए और जेड़ी पहुंच रही है फ्रॉम पॉइंट बी, इन्हां दा पाथ डिफरेंस है बेटा बी एन ए साइन थीटा के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब पाथ डिफरेंस आ गया ए साइन थीटा। तो हुण बेटा थानू याद होएगा मुकुल, गुड आफ्टरनून बेटा। तो थानू याद होएगा बेटा लास्ट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस कीता सी कि जो पाथ डिफरेंस है, केड़ा पाथ डिफरेंस, अगर साडे सामने एक वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट, और उस प्लेन वेव फ्रंट के दोनों एजेस के उपरों जिहड़ी लाइट निकल रही है, जिद्दां कि अपने सामने इत्थे जिहड़ा वेव फ्रंट है उहदा एक एज ए पॉइंट है, दूजा बी पॉइंट है। तो इन्हां दोनों पॉइंट्स तो निकल के लाइट ने जो गिवन पॉइंट पी ते पहुंचना वा, तां जे वो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा बाय 2 है, एन लैम्डा बाय 2, ते एन अगर पॉजिटिव है ना, और नाल ईवन है, तो थानू याद आना चाहिए कल दसिया सीगा कि अगर पाथ डिफरेंस सपोज एन लैम्डा बाय 2 है और अगर एन ईवन है, तो उस केस दे विच क्योंकि जदों ये ईवन है तो इन्हें या होना 2 या होना 4 या होना 6 या होना 8 या होना 10। तो जदों ये 2 है तो 2 2 कट्टे गए तो लैम्डा आ जाएगा, जदों ये 4 है तो 2 लैम्डा, जदों ये
6 है तो 3 लैम्डा, जदों ये 8 है तो 4 लैम्डा। सो हुण उहदे अकॉर्डिंगली तुसी याद करो कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा वा 2 लैम्डा वा 3 लैम्डा वा 4 लैम्डा वा, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਫਰੈਜ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਰੈਜ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਹੋਏਗਾ। तो अगर थोड़े सामने टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा वा तो आप दो जोन बना सकते हैं, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 दे। तो हुण एक जोन चो निकली लाइट और ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग दूसरे जोन चो निकली लाइट ਦਾ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होने करके एक दी क्रेस्ट ते दूजे दी ट्रफ पहुंचनी है, मतलब कैंसल आउट डार्क बैंड। सो ਇਹਦਾ मतलब हुण तुसी मोटे तौर पे गल की याद रख लेनी है कि अगर डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट एक्सपेरीमेंट दे विच ए पॉइंट ते बी पॉइंट चों निकलन वालियां लाइट्स ते पी ते पहुंचन ते उन्हां च अगर पाथ डिफरेंस बी एन है, अगर इहदी वैल्यू 1 लैम्डा दे बराबर है तो उत्थे डार्क बैंड बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड। अगर 2 लैम्डा दे बराबर है तो सेकंड ऑर्डर डार्क बैंड बनेगा, अगर 3 लैम्डा दे बराबर है तो थर्ड ऑर्डर डार्क बैंड बनेगा। सो इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा लैम्डा है तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड, अगर 2 लैम्डा वा तो सेकंड ऑर्डर डार्क बैंड, अगर 3 लैम्डा वा तो थर्ड ऑर्डर डार्क बैंड, अगर 4 लैम्डा आ तो फोर्थ ऑर्डर डार्क बैंड। तो आप इत्थे एन लिख दिंदे हैं ना। हुण आ वाला एन और आ एन च फर्क है पुत, तो इनू मिक्स ना करियो। तो हुण आ जिहड़ा एन है ये इंटीजर है 1 2 3 4 5। सो ਇਹਦਾ मतलब ए साइन थीटा एन आ जिहड़ा एन लिखिया ये मल्टीप्लाई नहीं किया एन, ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट है। तो ये सबस्क्रिप्ट है, मतलब पता लग जाए कि थीटा 1 वाली जगह के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बनेगा, थीटा 2 वाली जगह के ऊपर सेकंड ऑर्डर मिनिमा बनेगा, थीटा 3 दे विच थर्ड ऑर्डर मिनिमा बनेगा एंड सो ऑन। तो हुण बेटा ये कंडीशन आ गई मिनिमा लई। हुण इसी तरह नाल अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमा की गल करिए, फॉर मैक्सिमा जो ए साइन थीटा वा वो किहदे बराबर होना चाहिए, जिद्दां मिनिमा दे लई ए साइन थीटा होना चाहिए सी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा एंड सो ऑन। उसी तरह नाल जो ब्राइट बैंड है डाइफ्रैक्शन के केस ਉਹਦੇ ਲਈ ए साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए है लैम्डा बाय 2। जे लैम्डा बाय 2 है तो वह मतलब है सेंट्रल मैक्सिमम जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड। अगर 3 लैम्डा बाय 2 है तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, अगर 5 लैम्डा बाय 2 है तो थर्ड ऑर्डर ब्राइट बैंड एंड सो ऑन। तो यदि वैल्यू बेटा आ जानी है ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 और इत्थे भी n लिख देना पुत और इत्थे डैश कर देना। क्लियर है? जदों थोड़े सामने जो मैक्सिमा है अगर यदि वैल्यू 2n+1 है तो n ने शुरू होना 1 2 3 तो n1 का मतलब है 2 × 1 + 1 3/2 लैम्डा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और जो n2 है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, n3 है तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, और इत्थे भी n की वैल्यू 1 तो ही शुरू होनी है, ये ध्यान च रख लो पुत। दूसरी गल जिहड़ा सेंट्रल मैक्सिमम आ वो स्क्रीन के उपर वो पॉइंट होना जिहदा ए और बी एज तो डिस्टेंस सेम है। तो ये अकॉर्डिंगली स्क्रीन के उपर अलग अलग जगह पर असी मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं। हुण बेटा
ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 कर दूंगे तो सैकेंड मिनीमा दी आ जाएगी, 3 कर दूंगे तो थर्ड मिनीमा दी आ जाएगी। और इदा ही अगर इत्थे तुसी n1 पुट कर दूंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा दी, n2 करूंगे तो सैकेंड मैक्सिमा दी, अगर n3 करूंगे तो थर्ड मैक्सिमा दी पोजीशन निकाल सकते हैं भी वो किन्ने किन्ने एंगल ते लाइट पहुंच रही है बेंड होके। हुण बेटा अगर सानू कोई पूछे कि जेड़ा सेंट्रल मैक्सिमम है ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਡਥ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, तो सेंट्रल मैक्सिमम ਦੀ ਵਿਡਥ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ बेटा ਆ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, तो आ रिजल्ट्स याद रखने हैं तुसी, नंबर 1 नंबर 2 ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस याद रखो। हुण इसे ही आर्टिकल का पार्ट है कि अगर आ बेटा थोड़े सामने है एक स्लिट है जिस दी विड्थ ए है और ये उपर जी मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसीडेंट हो रही है वो वेवलेंथ लैम्डा वा, और आ बेटा स्क्रीन है और आ जिहड़ा पॉइंट स्क्रीन का वो है वो ए और बी तो बराबर दूरी ते होने करके इत्थे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। हुण बेटा असी मिनीमा दे लई लिखिया सी ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ते मैक्सिमा लई लिखिया सी ए साइन थीटा एन डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। हुण देखो अगर तुसी बेटा ओ पॉइंट तो ये दसना चाहते हैं कि फर्स्ट मिनीमा कित्थे बन रहा, फर्स्ट मिनीमा, तो हुण अगर मान लो फर्स्ट मिनीमा इत्थे बन रहा तो जिहड़ी लाइट इत्थे पहुंचेगी वो कितना एंगल बेंड करेगी, थीटा 1, क्योंकि आ थीटा एन है ना, तो फर्स्ट मिनिमली n1 है, सेकेंडली 2 है, थर्डली 3 है, तो इसका मतलब फर्स्ट मिनिमम वाली जगह ते लाइट नू थीटा 1 एंगल बेंड होके पहुंचना पड़ेगा। हुण बेटा इहदे विच फॉर फर्स्ट मिनिमा n1 होने करके a साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो उतो थानू थीटा 1 की वैल्यू निकल आएगी, ये है। अच्छा हुण एक गल सुनो पुत, फर्स्ट मिनीमा सेंट्रल मैक्सिमम तो जिन्ना ऊपर बनेगा उन्ना नीचे भी बनना वा, दोनों साइड्स ते हुंदा मिनीमा। थीटा 1 तो अभी थीटा 1 ही होएगा ये को। अच्छा हुण फर्स्ट मिनीमा तो लैके फर्स्ट मिनीमा तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, स्क्रीन के ऊपर बेटा जो सेंट्रल मैक्सिमम है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एंगुलर विड्थ है वो कितना कट सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा 1 है ना, आ विड्थ आ एंगल, तो आ थीटा 1 2 थीटा 1,
इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स। तो अगर थानू कोई पूछे कि डाइफ्रैक्शन के दौरान जो सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा उसकी एंगुलर विड्थ निकालो, तो आ गई साडे सामने, है ना। अच्छा, हुण अगर बेटा थानू कोई कहे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालो, हुण थानू की दसिया सेंट्रल मैक्सिमम फर्स्ट मिनीमम तो फर्स्ट मिनीमम दे विच फैलिया होया, तो आ जिहड़ी ओहदी चौड़ाई है दिस वन, इनू कड्ढण लई आपां की मान लेना, सेंट्रल मैक्सिमम तो फर्स्ट मिनीमम तक दी आ दूरी अगर y1 है बेटा, तो अंडरस्टूड है आ भी y1 होएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ विड्थ है वो 2y1 है। ਹੁਣ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹ y1 निकाल सकते हैं, देखो इधर जरा। ਹੁਣ बेटा आ स्लिट है, आ स्क्रीन है, और आ दूरी कैपिटल डी है। ਹੁਣ आ जी कैपिटल डी है, तो ਹੁਣ ध्यान दियो वे आ जिहड़ा केस है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ स्पैशल केस लगान लगे हैं कि अगर आ राइट एंगल ट्राइंगल देखो बेटा, आ राइट एंगल ट्राइंगल आ भी राइट एंगल डी है, तो थीटा वन के सामने y1 परपेंडिकुलर है और d बेस है। हुण अगर थीटा वन वेरी स्मॉल है, मतलब आ जिहड़ा एंगल है ये 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री है, काफ़ी छोटा वा, तो अगर थीटा बहुत छोटा एंगल होए बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो टैन थीटा की वैल्यू बराबर हो जाती है। और टैन की वैल्यू इथों देखो, टैन की हुंदा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ਇਹਦਾ मतलब जो थीटा बहुत छोटा वा तो आप साइन थीटा नू की लिख सकते हैं y ओवर डी। जो थीटा छोटा, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, ध्यान दियो। हुण आप अगर कहिए कि थीटा वन बहुत छोटा वा, तो उस केस दे विच आ जिहड़ी इक्वेजन है बेटा, तो ये अकॉर्डिंगली साइन थीटा वन अगर लैम्डा बाय ए है, और ये अकॉर्डिंगली साइन थीटा वन y1 ओवर डी है, तो यदा मतलब y1 ओवर डी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ए। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, लैम्डा डी बाय ए। तो y1 अगर इन्ना आ गया तो इतने आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाय ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकाल ली आप, पर ये किस कंडीशन के अंडर आई है कि जो थीटा वन बहुत छोटा वा बेटा। तो अगर थीटा वन छोटा नहीं है, तो फिर आप जी विड्थ है वो राइट एंगल ट्राइंगल तो निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा वन इज इक्वल टू उतों फिर निकलनी है y1 की वैल्यू, है ना। मतलब आ वैल्यू जी है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम असी उदों निकालनी है जो थीटा वन बहुत छोटा वा। पर अगर थीटा वन छोटा नहीं है, तो इफ थीटा वन इज नॉट वेरी स्मॉल, है ना, तो फिर ये अकॉर्डिंगली देखो, हुण ये अकॉर्डिंगली फिर आंसर आएगा ना थोड़ा, साइन थीटा वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की होएगा अंडर रूट तो उतों बनेगी फार्मूला, बट वो लोड़ नहीं पैनी सानू। तो एंगुलर विड्थ ते विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये फार्मूलाज असी निकाल लै। जी एंगुलर विड्थ है वो बेटा हर कंडीशन लिए एप्लीकेबल होएगी, ठीक है, तो वो पता लगेगी थानू। हुण देखो बेसिकली होएगा कि ये जिहड़ा आर्टिकल है, अगर ये अंडर आपां तेनू एज सच याद रख लेना तुसी, तो एक्चुअली अगर मैं इनू डायग्राम नाल समझावा बेटा, आ थोड़ी स्लिट है, आ विड्थ है,
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ ਵਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਕਰੀਨ है और आ दूरी कैपिटल डी है और आ पॉइंट ओ है। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ तो आ वाला पोर्शन है ये है सेंट्रल मैक्सिमम। तो आ जो पॉइंट है आ है फर्स्ट मिनिमम और आ भी फर्स्ट मिनिमम है। तो आ y1 है ना और आ वाला एंगल θ1 है। तो आप हुणी देखिया सीगा कि sin θ1 की वैल्यू लैम्डा बाय ए है। ठीक है, तो θ1 की वैल्यू और ये थानू दसिया कि अगर θ1 वेरी स्मॉल है तो sin θ1 की वैल्यू θ1 के बराबर हो जाएगी। तो फिर डायरेक्टली θ1 लैम्डा बाय ए हो जाएगा। तो इदा भी कट सकते हैं और इथों θ1 की वैल्यू साइन इनवर्स। तो अगर तो θ1 बहुत छोटा वा फिर इदा कर लो और अगर θ1 छोटा नहीं है फिर इदा करना पैना थानू, है ना। दोनों तरीके देखना पैना थानू न्यूमेरिकल च। और आ जिहड़ा आपां थानू दस्सिया सीगा भी आ की है पुत, इनू आपां बीटा कर दिंदे आ एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ कितनी दसी सी थानू 2θ1। हुण अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो फिर तो बीटा हो जाना 2 साइन इनवर्स। पर अगर थीटा स्मॉल है फिर बीटा की वैल्यू 2 और θ1 की वैल्यू लैम्डा बाय ए। हुण इहदा दोनों चों किहड़ा लगना है देखना पैना। और अगर θ1 वेरी स्मॉल है तो इहदी जिहड़ी विड्थ है पुता वाली 2y1 2 लैम्डा डी बाय ए। तो इस तरीके नाल कैलकुलेशन करनी। हुण पुत तुहानू याद होना चाहिए, तुहानू दस्सिया सी भी एक्चुअली आपां डाइफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं फ्रॉनहोफर्स। फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन च जिहड़ा वेव फ्रंट इंसीडेंट होना वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो जिहड़ा डाइफ्रैक्ट होना वो भी प्लेन है। तो प्लेन वेव फ्रंट का जिहड़ी पैटर्न बनना वो इनफिनिटी ते बनना उन्होंने स्क्रीन ते बनाने लई, क्योंकि स्क्रीन स्लिट तो फाइनाइट डिस्टेंस ते है। तो सानू की यूज करना पैंदा इत्थे एक कॉन्वैक्स लेंस। आ कॉन्वैक्स लेंस है। तो आ जिहड़ा लेंस है बेटा आ इहदा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। और तुसी देख रहे हैं क्योंकि ये लेंस स्लिट के काफ़ी नेड़े है, काफ़ी नज़दीक, इस करके फोकल लेंथ ते आ डी अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है। तो इट मीनस अगर थानू कहा जाए कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालो तो वो तुसी 2 लैम्डा डी बाय ए तो भी निकाल सकते हैं, 2 लैम्डा एफ बाय ए तो भी। मतलब अगर थानू स्लिट और स्क्रीन दे विच डिस्टेंस की जगह ते फोकल लेंथ ऑफ लेंस दी होए तो आप कैपिटल डी की जगह ते एफ भी यूज कर सकते। तो इस तरीके दे नाल तुसी डाइफ्रैक्शन नू जो पैटर्न बन रहा वो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकाल सकते हैं, एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं। तो ये डेरिवेशन अपने आप च भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है बेटा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। पर केड़ी डाइफ्रैक्शन? फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। और साडे सिलेबस च वो है, इस करके कन्फ्यूज होने की लोड़ ही कोई नहीं है ना, इको ही आर्टिकल है। हुण बेटा देखो मुकुल, समझ लगी है? हर्ष, काव्या,
नवरोज, नवरोज, अश्वी, हुण देखो बेटा, हुण आ पॉइंट्स जिहड़े है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। देखो जदों असी गल करते हैं ना पुत इंटरफेरेंस की, हुण तुसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट की देखिया सी कि आ सी एक सोर्स, आ सी दूसरी सोर्स। तो आ जी सोर्स है यदा अपना वेव फ्रंट सी पुत, और इस सोर्स का अपना वेव फ्रंट से। तो इंटरफेरेंस दे विच की सी कि स्क्रीन के उपर गिवन पॉइंट ते ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स मिलदियां हैं आपस में सुपर इंपोज होंदियां। तो आ वाली वेव, पहली वेव S1 वेव फ्रंट तो आई है और दूसरी वेव S2 वेव फ्रंट तो आई है। मतलब इंटरफेरेंस के केस दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स मिलदियां वा वो दो डिफरेंट वेव फ्रंट तो आंदियां, डिफरेंट वेव फ्रंट तो आंदियां। जबकि डाइफ्रैक्शन के केस च बेटा देखो, आ सी साडी सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट होने करके सिंगल वेव फ्रंट ही है, सिंगल वेव फ्रंट। और आ बेटा स्क्रीन है, तो स्क्रीन के उपर किसी भी पॉइंट पे ਜਿਹੜੀਆਂ दो लाइट वेव्स पहुंचदियां वा वो सिंगल वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्से तो, एक ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। तो आ दोनों पॉइंट्स इको वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदा मतलब डाइफ्रैक्शन च ਜਿਹੜੀਆਂ दो लाइट वेव्स आपस च मिलदियां वा वो सिंगल वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स तो पैदा होंदियां, जबकि इंटरफेरेंस के विच वो दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स तो पैदा होंदियां। इस करके इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन च की फर्क है कि है दोनों च ही दो वेव्स ने आपस च मिलना वा, पर फर्क यह है कि इंटरफेरेंस दियां दो वेव्स दो अलग अलग वेव फ्रंट तो स्टार्ट हुई, तो डाइफ्रैक्शन चो दोनों वेव्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ वो सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स तो स्टार्ट हुई, इको वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्से तो स्टार्ट हुई। तो ये फर्क है। दूसरा बेटा डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस के केस दे विच जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है सारियां दी इंटेंसिटी बराबर है, सब दी इंटेंसिटी बराबर है। सारे जिन्ने भी इंटरफेरेंस पैटर्न च ब्राइट बैंड्स है सब की इंटेंसिटी बराबर है। पर डाइफ्रैक्शन च की हुंदा बेटा कि जिहड़ा सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी इंटेंसिटी सब तो ज़्यादा, जिहड़ा फस्ट ऑर्डर मैक्सिमम है उसकी इंटेंसिटी घट जानी है, और जिहड़ा सैकेंड ऑर्डर है उसकी होर भी घट जानी है, थर्ड की होर घट जानी। ਇਹਦਾ मतलब इंटरफेरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है सब की इंटेंसिटी बराबर है, पर डाइफ्रैक्शन च जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स बनते हैं उन्हों की इंटेंसिटी बराबर नहीं होंगी, है ना। तो वो याद रखना। थर्ड बेटा है कि जो इंटरफेरेंस है ये जिहड़े डार्क बैंड्स है मिनिमा उन्हों की इंटेंसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो कितना सीगा कि अगर इंटरफेयर कर वाली दोनों वेव्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ उन्हों की अगर एंपलीट्यूड या इंटेंसिटी बराबर है तो फिर डार्क बैंड की इंटेंसिटी जीरो होएगी। पर अगर इंटरफेरेंस करने वाली दोनों वेव्स की इंटेंसिटी अलग है तो फिर डार्क बैंड की इंटेंसिटी मिनिमम होएगी बट जीरो नहीं होएगी। जबकि दूसरी तरफ डाइफ्रैक्शन के केस च बेटा जिन्ने भी डार्क बैंड्स है उन्होंने इंटेंसिटी बराबर है और जीरो के बराबर है ना। डार्क बैंड के क्योंकि पहले की लाइट ने दूजे को कैंसल आउट कर देना है ना, तीसरे की चौथे को कर जाना, पंजवें की छेवें ने कर जाना जोन की।
इस करके उत्थे कंप्लीट डार्कनैस ही होनी है डाइफ्रैक्शन। चौथा पॉइंट है बेटा कि इंटरफेरेंस के केस दे विच जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है अगर वो बन रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाल, अगर इंटरफेरेंस च ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाल, मोनोक्रोमैटिक लाइट करके, फिर तो उन्होंने सारे ब्राइट बैंड्स की विड्थ बराबर होएगी। पर अगर इंटरफेरेंस दे विच जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं वो वाइट लाइट करके है या पॉलीक्रोमैटिक लाइट करके है, मतलब वो लाइट जिहदे च अलग अलग वेवलैंथ वालियां लाइट्स प्रेजेंट है, तो फिर इंटरफेरेंस दे विच जो ब्राइट बैंड्स बननगे उन्हां दी इंटेंसिटी उन्हां दी विड्थ बराबर नहीं होएगी। तो इंटरफेरेंस के केस दे विच जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है अगर इंटरफेरेंस पैटर्न के बनन का कारण है मोनोक्रोमैटिक लाइट तो सारे ब्राइट बैंड्स की विड्थ बराबर होएगी। पर अगर वो ब्राइट बैंड्स के बनन का कारण पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, वो लाइट जिहदे बहुत सारिया वेवलैंथ्स इनवॉल्व है, तो फिर ब्राइट बैंड्स की विड्थ बराबर नहीं होएगी। जबकि डाइफ्रैक्शन के केस च बेटा जितने भी ब्राइट बैंड्स है उन्होंने विड्थ बराबर नहीं होएगी, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सीमम होंगे ना वो विड्थ बाकिया नालों अप्रोक्सीमेटली डबल होंगी है। तो इस करके डाइफ्रैक्शन च कभी भी सेंट्रल मैक्सीमम की विड्थ ते बाकी फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड की विड्थ बराबर नहीं होनी, तो क्योंकि सेंट्रल मैक्सीमम की विड्थ बाकिया नालों हमेशा डबल ही होनी है। सो ये बेटा वो पॉइंट्स है जिहड़े डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इंटरफेरेंस से डाइफ्रैक्शन नो, तो इन्हों भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। हुण देखो बेटा हुण जिहड़ा वेव ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट है जिन्हों असीं कहने आ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो बेटा जदों आपां वेव ऑप्टिक्स बारे डिस्कशन शुरू की सी तो थानू मैं दसिया सी कि एक फिनोमिना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिनोमिना, डाइफ्रैक्शन फिनोमिना, पोलराइजेशन फिनोमिना, ये वेव करैक्टर नू कन्फर्म करते, वेव करैक्टर करके एग्जिस्ट करते, वेव्स दे करके एग्जिस्ट करते। दूजी गल जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है बेटा वो इंटरफेरेंस एज वेल एज डाइफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमिना ना हर तरह दियां वेव्स दे नाल जुड़े हुए हैं, चाहे साउंड वेव है, चाहे लाइट वेव है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे ईएम वेव है, चाहे ट्रांसवर्स है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल है। तो हर तरह दियां वेव्स इंटरफेरेंस भी शो कर सकदियां, डाइफ्रैक्शन भी। पर जिहड़ा पोलराइजेशन फिनोमिना है बेटा, पोलराइजेशन फिनोमिना सिर्फ ओनली केवल ट्रांसवर्स वेव्स ही शो कर सकदियां, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स ही शो कर सकदियां। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे नाल पोलराइजेशन फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता। और इदा क्यों है वो आप ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन च थानू पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स च फर्क की है ना, डिस्कस किया सी मैं। तो हुण क्वेश्चन ये पैदा हो रहा कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिहड़ी है कंसैप्ट, तो पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स नाल ही क्यों है, लॉन्गिट्यूडनल नाल क्यों नहीं है? तो इसका जवाब तो अगे चल के मिलेगा, पर ऑलरेडी आपां ये पॉइंट डिस्कस किया होया वा कि ट्रांसवर्स ते लॉन्गिट्यूडनल वेव च फर्क की हुंदा ना, ये माइंड च रहना चाहिए थोड़े। तो